कर्मों पे ये डिपेंड करता है कि उनको कितना जल्दी दूसरी बॉडी मिल जाएगी या फिर वो उसके हिसाब से फंसे रह जाते हैं। गर्भवती औरत को कभी भी शमशान में नहीं जाने देते। इनफैक्ट शमशान तो बहुत दूर की बात हुई, कहते हैं कि बाल खोल के चौराहा भी मत रखो। ये जो बच्चे होते हैं जिनका 8 महीने 9 महीने में मतलब आने के बाद से वो मिसकैरेज हो जाता है, ऐसा क्यों? अज्यूम आपका 2010 में डॉग चला गया है, तो आपकी डेथ हुई 2050 में एग्जाम्पल, तो आपके लिए वो डॉग वेट करते रहेगा कि मेरा मालिक आ रहा है। कि आपका फर्ज है मुझसे क्वेश्चन पूछना, दुनिया जहान का जो क्वेश्चन है आप मुझसे पूछिएगा। ये नहीं बोलूँगा अरे प्रीत या आत्मा इसके लिए जवाब नहीं दे रही, वो ये सब भूल गए, ऐसा कुछ नहीं होता। मैं डंके की चोट पे कहता हूँ कि जो क्वेश्चन आप पूछ सकते हो ना पूछ लेना, मेरा ओपन चैलेंज है। सर ये मीडियम क्या होता है? मीडियम जो मतलब वर्ड होता है माध्यम, जी। तो जब मैं स्पिरिट्स जो होते हैं मतलब पूर्वज हो गए, या तो पूर्वज बनेंगे या वो प्रेत बनेंगे अपनी जब बॉडी छोड़ते हैं, जी। तो मैं उनसे बात कर पाता हूँ। अभी बात मैं कर कैसे पाता हूँ, तो कई बार मैं उनकी चीज़ों को लिख लेता हूँ, मुझे चीज़ें दिखाई देती है, सुनाई देती है, समझ में आती है। एंड उनके जो लास्ट मैसेजेस हैं उनके बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए, उन सब चीज़ों को डिस्कस करता हूँ अपने सेशन द्वारा। और मैं मेन बात अपने क्लाइंट को यही बोलता हूँ कि मुझे कोई क्वेश्चन नहीं चाहिए, मुझे कोई बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए, क्योंकि अगर आप किसी के पास जा रहे हैं और अपनी चीज़ उसको पहले ही सारी बता दी, तो एज अ रीडर मेरे ज़्यादा मुश्किल नहीं है कोई भी चीज़ों को 2+2 जोड़ना। इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैं सारी चीज़ों को पहले ही बता के चलूँ। मैं सारी क्लाइंट को इन्फॉर्मेशन दूँ, उनके लास्ट मैसेजेस क्या, उनके नाम किस नाम से बुलाते थे, लास्ट मोमेंट्स में क्या हुआ था, उनको क्या अच्छा लगता क्या नहीं अच्छा लगता था। तो मैं चाहता हूँ कि एज अ मीडियम मैं अपने क्लाइंट को बता के चलूँ कि ये चीज़ें हुई है, आपके पिताजी या माताजी या आपके बच्चे। आज के ऐसे भी टाइम है जहाँ पे किसी का 9 साल का बच्चा चला गया, किसी का 25 साल का बच्चा चला गया, तो वो अपने बच्चों से कनेक्ट करना चाहते हैं। वो उन चीज़ों को अपने लास्ट बच्चे की मेमोरी को याद करना चाहते हैं। वो ये देखना चाहते हैं क्या उनको मुक्ति मिली है, क्या वो बच्चा आगे बढ़ा है, क्या वो बच्चा रीइंकार्नेट करना चाहता है, या वो अभी भी अपनी जर्नी को कंटिन्यू करे। सबसे बड़ी बात, कोई वो फंस तो नहीं ही क्या, कोई उसके ऊपर जादू टोना या ब्लैक मैजिक तो नहीं था जिस कारणवश उस बच्चे को प्रॉब्लम आ रही है। तो ये किसी रील में फंस जाते हैं या फिर ऐसा होता है कि आप किसी की डेथ के बाद कितने दिनों तक उनसे बातें कर सकते हैं? देखिए, हम सोचते हैं कि आज मृत्यु हुई है और कल जन्म हो जाएगा। मेरे पास क्लाइंट्स आते हैं जो इंडियन आर्मी के हैं, तो मैं 1965 वॉर वेटरन्स जो हैं मैं उनसे भी बात कर पाता हूँ। ओके। और मेरे पास ऐसे क्लाइंट्स भी हैं जहाँ पे 10 दिन 13 दिन पहले किसी की डेथ हुई है और वो अपनी पूरी स्टोरी बता रही है कि मैंने लास्ट मोमेंट्स में ये देखा है, मेरे बच्चों को ये मैसेजेस फॉरवर्ड करो। तो मैं चाहता हूँ कि एक वक्त ना हमने इंसानों ने बनाया है। आज अगर आप उस तरफ देखिए, कोई घड़ी नहीं है, कोई समय नहीं है कि आपकी सारी चीज़ें ख़त्म हो गई या टाइम ख़त्म हो गया। तो जब आप उस तरफ जाते तो कहीं भी 4 दिन से लेकर 400 साल तक लग सकता है, क्योंकि हर रेल में मतलब जो हमने सुना है डायमेंशंस, लोग जिसे हम बोलते हैं हिंदी में, तो 14 लोगों का वर्णन है हमारे शास्त्रों में। तो 7 लोग ऊपर हो गए, 7 लोग नीचे, मतलब स्वर्ग के, पाताल के। आप जिस लोक पे जाते हैं उस अनुसार आपका फिर से जन्म होता है। तो अगर भूलोक में, भंवरलोक में या स्वर्ग लोक की तरफ जा रहे हैं तो आपका जन्म की तिथि अकॉर्डिंगली डिसाइड होगी। और अगर आप नर्क लोक में फंस गए, मतलब नीचे पाताल लोकों में चले गए, तो वो और ज़्यादा टाइम लेगा। और सबसे बड़ी बात होती है रीइंकार्नेशन तब होता है जब डिपेंड करता है कि सोल ने अपने कर्मा, जो कार्मिक बैलेंस बोलते हैं, लेखा जोखा, इस जन्म का पूरा करा है या नहीं करा। तो मतलब उनके कर्मों पे ये डिपेंड करता है कि उनको कितना जल्दी दूसरी बॉडी मिल जाएगी या फिर वो उसके हिसाब से फंसे रह जाते हैं? जी, अपने कर्मों के अनुसार भी होता है। साथ साथ में आप देखें आजकल बहुत लोगों को फीमेल्स बच्चा नहीं कंसीव कर पा रही, राइट। ये चीज़ क्यों हो रही है, क्योंकि बहुत लोग एक बच्चे को ये देखना पड़ता है कि मेरे जो बैगेज है कार्मिक, मतलब मेरे जन्मों के मेरे पिछले जन्मों के जो कर्मा है वो मेरे पेरेंट्स के साथ मैच करने चाहिए। मेरे पेरेंट्स का सेम कार्मिक बैगेज होना चाहिए। जैसे एक ब्लड ग्रुप मैच होता है, ओ पॉजिटिव चलता है या बी पॉजिटिव चलता है, ऐसे ही कार्मिक आपको अपने पेरेंट्स चूज़ करते हैं। हम कहते हैं ना बच्चे पेरेंट्स नहीं चूज़ करते, पर एक्चुअली अपने बच्चे जन्म से पहले ही अपने मरण के दिन, जन्म की तिथि और उनके पेरेंट्स और कार्मिक बैलेंसेस क्या हैं वो डिस्कस करते हैं। और ये सारी चीज़ें हम करते हैं आकाशिक रिकॉर्ड्स में। पर जब हम सोल से बात करते हैं उसमें हम कहते हैं मीडियमशिप, कि सोल का आखिरी मैसेज क्या है। तो जैसे मैं बता रही थी, गर्भ में वो कंसीव नहीं हो पाता, तो उसको अपने मदर फादर चुनने, दादा दादी ऐसे चुनने जिनका कार्मिक पैटर्न है, कि मतलब उसको अगर लाइफ में एक पंडित बनना है तो शायद से वो चाह के भी शायद से बिजनेस फैमिली में पैदा हो जाए, उसके बहुत अच्छे कार्मिक या स्पिरिचुअल ग्रोथ होगी। और कोई ऐसे भी हो सकता है शायद से पंडित की फैमिली में होए पर उसकी बिल्कुल भी कोई भी ज्ञान में रुचि नहीं होगी। तो सर ये जो बच्चे होते हैं जिनका 8 महीने 9 महीने में मतलब आने के बाद से वो मिसकैरेज हो जाता है, जी, ऐसा क्यों? देखिए क्या होता है, आप मानिए आप एक कमरे में बंद है जहाँ पे नाला है, जी। सिर्फ खून है, गंदा स्मेल जी। है। ऐसे ही वूम का दशा अगर आप अंदर से देखें तो आपको सिर्फ म्यूकस, ब्लड, डार्कनेस, बदबू फील होएगी।
तो ये सोल चाहता है कि मैं इस दर्द में हम्म, फिर से ना फंसूं। ये सोल ना जब जन्म लेता तो भगवान को हम जैसे पीटे नहीं होता, अभी हमारे स्कूल में जब टीचर्स मीटिंग होती है तो हम ये कहते हैं ना, प्लीज़ भगवान आज बचा लो, मैं अगले एग्जाम में नेक्स्ट बहुत टाइम अच्छे से पढ़ूंगा, बहुत अच्छे से पढ़ूंगा, मैं चीज़ों को एकदम से वो कर दूंगा। हम्म, तो टीचर कहते हैं ठीक है इस बारी माफ़ है, तू अगली बारी एग्जाम में अच्छा करियो। हम इंसान भी ना सेम हरकत करते हैं। ओके, जब हम भगवान से जन्म लेना चाहते हैं ना फिर से, तो उनको प्रे करते हैं, प्लीज़ 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 मुझे फिर से जन्म दो, मैं इस बारी नहीं गलती करूँगा। भगवान कहता है ठीक है। तो पहला स्टेप आता है जब वो माँ के कोख में होता है। तो जब वो कोख में होता है तो उसको बड़ा दर्द हो रहा है, कोई सुन नहीं रहा, सिर्फ उसको एक स्मेल आ रही है, आंखें बंद करके उसको एक डरावनी चीज़ें फील हो रही है अपने आसपास, राइट। तो वो कहता है भगवान मैंने ये चीज़ ले ली है पर मेरे पास हिम्मत नहीं हो रही, तो मुझे वापस खींच लो। तो वो एग्जिट कर लेता है। और आप देखेंगे हमारे शास्त्रों अनुसार 18 महीने, मतलब जन्म से पहले और जन्म के बाद 18 महीने तक आप वापस एग्जिट ले। तो आप इसलिए बहुत देखोगे केसेस है जहाँ पे 18 महीने के अंदर बच्चों की डेथ हो गई, 9 महीने इंक्लूडिंग वो। तो इसलिए कोई बच्चा पैदा होता है तो बहुत इम्बैलेंस्ड हो रहा है, या उसको ये चीज़ें प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि सोल से पहले भी, मतलब जन्म लेने से पहले भी वो सोल डिस्कनेक्ट कर लेता है। यहाँ पे 3 एस्पेक्ट्स में समझाता हूँ। एक, वो कोख में भी उसने जन्म नहीं लिया, मतलब कंसीव नहीं हुआ और आपकी पहले ही ट्राइमेस्टर में डिस्कनेक्शन हो गया। दूसरे पार्ट में हुआ उसकी फर्स्ट ट्राइमेस्टर के बाद एक हार्ट बीट आ गई और उसको चीज़ें देखनी शुरू हुई, पर अब सोल चाहता है कि मुझे नहीं झेला जा रहा, तो वो तब एग्जिट ले लेता है। ओके, और तीसरा होता है कि जब उसको जन्म के बाद विद इन 18 मंथ्स, जो मतलब बाकी के 9 महीने रह गए, उसमें वो वापस एग्जिट ले सकता है कि भगवान मैंने अब जन्म ले लिया है, तो मेरे में अब हिम्मत नहीं हो रही, मेरे पास इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं इस चीज़ को फिर से प्रॉब्लम को झेल सकूं। क्योंकि उसमें जैसे ही वो पैदा होता है वो देखता है उसके मदर फादर लड़ रहे हैं, घर में कोई दारू नशा कर रहा है, घर में लड़ाई हो रही है, तो उसमें प्रॉब्लम्स में झेलने की क्षमता नहीं होती। इसलिए कई बार सोल आपके कार्मिक पैटर्न्स उसके साथ मैच नहीं कर रहे, ओके। तो इस कारणवश बच्चा एग्जिट करना चाहता है। और जब कोई विमेन प्रेग्नेंट होती है तो उस समय शायद उसके ऊपर हमने सुना है कि ब्लैक मैजिक बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालता है, क्या ये सच है? जी, क्या होता है जैसे ही बच्चा गर्भ में आता है जी, तो वो 2 इंसानों की, मतलब कोख में सोल लेके चल रही है। तो बहुत ज़्यादा इसलिए कहा जाता है कि जो भी प्रेग्नेंट लेडी होती है उनको कभी भी गर्भवती औरत को कभी भी शमशान में नहीं जाने देते। इनफैक्ट शमशान तो बहुत दूर की बात हुई, कहते हैं कि बाल खोल के चौराहा भी मत रखो रात में भी नहीं निकलने रात को देते। भी, क्योंकि ये क्या होती है, शक्तियाँ रात को ही ज़्यादा प्रभावित होती है, Okay. शमशानों के पास ज़्यादा प्रभावित होती है। Okay. इसलिए किसी घर में डेथ भी हो इनको वहाँ तक भी नहीं जाने और देते। किस मंथ में सबसे ज़्यादा इन्हें प्रिकॉशन लेना चाहिए? इनमें सबसे पहले कहते हैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर, मतलब जो चौथे महीने से लेके हाँ जी, 9वां महीना वैसे ही भारी होता है, बट आप देखेंगे मेजरली जो एक डिस्कनेक्ट होता है वो 6th मंथ के बाद ज़्यादा एग्जिट करती हैं सोल। तो सेकेंड ट्राइमेस्टर शुरू हो गया, तो उसमें छठे से 9वें महीने बाद आप देखेंगे कई बारी वहीं पे मेजरली प्रॉब्लम्स होती हैं, क्योंकि कहा जाता है कि जहाँ तक मुझे अंदाज़ा है 3rd से 4th मंथ के बाद हार्ट बीट आती है। ओके। और सर आत्माओं से बात कर पाते हैं तो क्या एक वो जो आत्माएं भी होती हैं वो कोई स्पेसिफिक पर्सन चुनती हैं कि जी, इनके शरीर में मैं जा सकती हूँ, इनके थ्रू मैं लोगों से बात कर सकती हूँ? क्यों सर, क्यों वो आती हैं? राइट। तो ये मेरे पिछले जन्मों के कर्मा है, मेरा Okay. प्रारब्ध रहा है, मेरे पिछले जन्म के संचित कर्मा है कि मुझे वो चीज़ें दिखाई सुनाई दे सकती हैं। पर लोग क्या सोचते हैं कि एक बाबा जी होंगे, लंबे से बाल होंगे, एक झोला डाल के बैठे होंगे जो चीज़ों को देख पाएंगे और सबसे पहले तो बाल हिलाएंगे। तो जस्ट बिकॉज मेरे बाल लंबे हैं ज़रूरी नहीं है कि मैं उसको एक आत्मा अपने अंदर बुलाऊंगा। और मैं यही चीज़ समझा रहा हूँ, मुझे अपनी कोई आत्मा को अंग पे नहीं बुलाना ज़रूरत पड़ती। मुझे ऐसे नहीं कि मैं आंख बंद करूँगा और अला बलूला कुछ ऐसा करूँगा, नथिंग लाइक इट। आमा मोंजले का नहीं बनना, राइट। पर क्या होता है कि जब मैं आंखें बंद करता हूँ तो सोल ऑलरेडी कम्युनिकेट करने के लिए मुझे चुनती है, क्योंकि वो देखती है लाखों लोग हैं पर ये सिर्फ मेरी बात सुन सकता है, ये मेरी बात समझ सकता है, ये मेरी फैमिली को कम्युनिकेट कर सकता है। और दूसरी बात, सोल्स भी ना वहाँ पे एक जैसे कहते हैं नेटवर्किंग होती है। हम यहाँ का फेसबुक देखते हैं, वहाँ का फेसबुक देखेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे कि सोल बोलते हैं कि मैंने इससे अपनी फैमिली के साथ कनेक्ट किया था, आप भी जाके इसी की फैमिली के साथ कनेक्ट करिए। तो सोल मुझे चुनता है बेस्ड ऑन माई एबिलिटी। और सबसे बड़ी बात, वो सोल का जब एक ऑप्शन आता है कि मैं क्यों, तो ये मेरे कर्मानुसार हो गए, ये सबसे बड़े मेरे भोलेनाथ हो गए, और ये स्पिरिट गाइड्स के उनको अपनी फैमिली का क्लोजर मिला है। जैसे एक वर्ड ऑफ माउथ होता है ना इस दुनिया में, वहाँ पे भी एक वर्ड ऑफ माउथ होता है कि मुझे गति इसलिए मिली कि इस पर्सन ने मेरी मदद करी थी। तो कहते हैं ना प्रेत भी प्रेतों से बात करते हैं।
तो तभी सारे गण गण देवता सब एक साथ ही माने जाते हैं भोलेनाथ के। अच्छा, और सोल भी क्या सर पॉजिटिव और निगेटिव होती है? जी, तो जब हम एक आत्मा छोड़ते तो दो प्रकार की बनेंगे, या तो वो आपके पूर्वज बन गए, मतलब आपके पूर्वज बने, एंसेस्टर्स बने और वो आगे बढ़ सकते हैं, या वो रुक सकते हैं, वो स्पिरिट गाइड्स बन सकते हैं, या वो प्रेत में बन जाएंगे, अच्छा। जिसका मतलब आखिरी इच्छा रह गई, राइट। फिर भूत कब बनेंगे, जब उनकी जो आखिरी इच्छा के साथ साथ उनकी मुक्ति, जो मतलब जो पूजा पाठ हो रही थी या कोई चीज़ नहीं बनी, शायद से किसी पंडित ने कुछ गलत मंत्र उच्चारण कर दिया, या आपने सही तरह भोग नहीं डाला, या कोई गलत तरीके से कोई एस्पेक्ट रह गया, तो वो भूत बन सकते हैं। अच्छा। और ऐसे ही वो अपने कर्म अनुसार, अगर किसी औरत की डेथ हो जाती है, जब वो जन्म, उसके पेट में बच्चा था, तो वो शाक चुन्नी बन सकती है। ऐसे ही अगर कोई ब्राह्मण की डेथ हो जाए किसी लालच के अनुसार, लालच करके, तो वो ब्रह्म राक्षस बन सकता है। ओके। तो जो एक सोल है वो किसी भी फॉर्म, जैसे वो पानी का एक, जैसे एक पानी बेस होता है, तो उसमें हम जो रंग डालेंगे तो वो रंग हो गया कर्मा का। तो अगर आपकी अच्छा कर्म है तो आप पूर्वज बन के गति मिलेगी और वैकुंठ भी जा सकते हैं, और अगर आपके कर्म बुरे हैं तो आप नीचे लोकों में भी जा सकते हैं, प्रेत बाधा दोष में फंस सकते हैं। So can we also become a medium? यस, बट मैं इसको कहता हूँ कि ये ना मैथ्स की क्वेश्चन की तरह है, या तो आपको आता है या तो आपको बिल्कुल नहीं आता, बीच का ना धक्का मारी होता है। क्योंकि देखिए मीडियमशिप बनने के लिए आज आप देखेंगे ऑनलाइन बहुत कोर्सेज हैं कि आप सर ये कर लीजिए, हम आपको ये सिखा देंगे, वो सिखा देंगे। पर मैं अपने हर क्लाइंट को एक सीधी बात बोलता हूँ कि अगर आप जब तक आधे घंटे की मेडिटेशन नहीं सीखते, आप आंख बंद करके अपने अनुसार किसी भी टाइम कनेक्ट और डिस्कनेक्ट नहीं हो सकते, तो ये जो कोर्सेज है उससे बचिए। ना तो आपको बनना तो यूडीमी पे भी बन जाइए, 500 रुपये में भी आपको क्यों 2-2.5 लाख रुपए खर्च करने, 500 रुपये में मस्त सीखिए और आपको चीज़ें आ जाएंगी। बट जैसे मैं आपको कोडिंग सिखा सकता हूँ, राइट, पर क्या आप 2 दिन में कोडर बन जाओगे, नहीं। राइट। तो ये चीज़ें आपके कर्म अनुसार होना चाहिए। बहुत लोग होते हैं जो अगर दे आर सिलेक्टेड, तो वो बचपन से, मुझे ये चीज़ों की बरकत है, मुझे ये रहमत बचपन से, मैंने कोई ओवरनाइट कोर्स नहीं सीखा है। Okay. ये चीज़ें मेरे को बचपन से ही अपने दादा दादी नाना नानी फील होते थे, दिखते थे, समझ में आते हैं। नॉट जस्ट मी, आपके बहुत व्यूअर्स होंगे जिनको ये चीज़ें फील होती हैं, उनको ऐसे लगता है जैसे बचपन से उनके कान में कोई बोल रहा है, कोई चीज़ उनको फील हो रही है, उनकी गट फीलिंग में लग रहा है कि यार कुछ गलत होने वाला है। तो अगर आप देखें तो हर किसी इंसान की गट फीलिंग होती है, हर एक इंसान को कुछ ना कुछ अपने आसपास फील होता है, किसी किसी को सुनाई देता है, किसी किसी को सपने आते हैं। तो हमारी जो साइकिक है, मतलब हमारी 5 ऑर्गन्स या 5 सेंसेस द्वारा ही बेस्ड है, कि मतलब किसी को चीज़ें दिखेगी, किसी को फील होगी, किसी को सुनाई देगी, सो ऑन सो फोर्थ। तो ये चीज़ें आप मीडियमशिप बनते हो, पर ये क्या है, मैंने वो प्रैक्टिस है जन्म जन्म में करके उसको फिनेस करा, उसको कई बेटर जगह करा। रखा हूँ। तो इस जन्म जो आप ये प्रारब्ध देख रहे हैं मेरा, तो पिछले जन्म का एफर्ट भी है। अच्छा सर, ये बताइए कि आप मतलब जानवरों की भी आत्माएं सुन लेते हैं इनकी? जी, तो बहुत बारी मैं पेट कम्युनिकेशन भी करता हूँ, क्योंकि क्या होता है आप देखेंगे, जब भी घर में डेथ होने वाली होती है ना, हमेशा जानवर अपने ऊपर पहले चीज़ ले लेता है। एग्जैक्टली। ये चीज़ हमेशा एक डॉग स्पेशली मैंने देखा है, अपने जानवर को जो भी लेता है, अपने मालिक को, उसको जो भी प्रॉब्लम होने थी, जैसे छाती का दर्द एग्जाम्पल, या उसको कार्डियक अरेस्ट होने वाला है, तो आप देखेंगे जानवर को कुछ ना कुछ सांस की दिक्कत हो जाएगी, हड्डी की दिक्कत हो जाएगी। तो जानवर ऐसे नहीं कहेंगे वो इतने वफादार है, स्पेशली डॉग्स, क्योंकि जो युधिष्ठिर, हाँ, क्योंकि जो युधिष्ठिर देवता भी थे, उनको भी स्वर्ग का रास्ता एक जानवर करके ही मिला था। तो पेट एंड एनिमल कम्युनिकेशन, वो अपना रंग या ब्रीड्स नहीं बताते, वो ये बताते कि मेरे एंसेस्टर्स या मेरे मालिक ऐसे थे, मुझे ऐसे रखते हैं, मेरे साथ कनेक्टेड रहते हैं। वो उस दुनिया में भी अपने मालिक को याद रखते हैं, जब और वो वेट करते हैं कि लेट्स से मेरा आपके पास एक पेट है, तो अगर आपने उसकी मदद करी है या आपने उसकी कभी सेवा करी है, तो अगर अज्यूम आपका 2010 में डॉग चला गया है, तो आपकी डेथ हुई 2050 में एग्जाम्पल, तो आपके लिए वो डॉग वेट करते रहेगा कि मेरा मालिक आ रहा है, राइट। एंड जैसे मैंने कहा कि वो एनिमल बहुत ज़्यादा अपने ऊपर चीज़ें लेता है, तो ये इसके ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है कि आपने या आपकी फैमिली में कभी भी किसी जानवर की मदद करी होगी ना, तो वो जानवर आपकी मदद करेगा ट्रांजिशन करने के लिए भी। Okay. जैसे आपने सुना होगा कि गाय आती है, वो नदी पार करती है, तो ऐसे ही एक डॉग भी अगर आप मदद करते हैं, नॉट जस्ट डॉग, किसी भी पैरेट एनिमल, बट मेरे एक्सपीरियंस में डॉग ज़्यादा रहे हैं, तो वो भी आपकी मदद करते हैं वो नदी को पास करने के लिए, जैसे हम कहते हैं इंग्लिश में बोलते हैं सेफ पैसेज। तो सेफ पैसेज के लिए वो डॉग, आपने जैसे किसी गली के कुत्ते को भी खाना खिलाया था ना बचपन में, तो वो उसको याद रखता है, वो इसलिए कहा जाता है कि सबसे ज़्यादा वफादार होते हैं। आप उनको 2 बारी खाना खिलाओ तो आपको ज़िंदगी भर आपके साथ साथ घूमेंगे डॉग्स, और इस जन्म में भी आपके आफ्टर डेथ तक भी
वेट करते हैं। और मैंने यही देखा कि गाय दान तो है ही, पर अगर आप किसी जानवर की मदद करोगे तो वो भी आपकी ट्रांजिशनिंग में, मतलब जो स्वर्ग लोक है, भूलोक है, भवलोक लोक है, उसमें भी आपकी मदद करता है। ओके, सो इनकी मतलब जो न्यू बॉर्न होते हैं या अनबॉर्न होते हैं और जो ये पेट्स होते हैं, इनकी क्या मतलब कम्युनिकेट करने का तरीका कुछ और होता है या सेम ही रहता है? सेम रहता है। देखिए, जी। जब मेरे पास क्लाइंट आता है तो मैं उससे कोई क्वेश्चन नहीं लेता। वो कहता है सर मैंने आपका सिर्फ नाम पढ़ा था गूगल पे, साइकिक मीडियम दाक्ष, और मैं इसलिए आपके बारे में पढ़ के आया हूँ, तो मुझे, और मैं उसको वहीं रोक देता हूँ, जनाब मुझे कोई आपसे क्वेश्चन नहीं चाहिए, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए, कोई क्वेश्चन नहीं चाहिए, क्योंकि आप ऑलरेडी एक वनरेबल स्टेट में हैं, आप वैसे ही थोड़े से इस टाइम पे घावे थे कि एक डाउन साइड से चल रहे हैं। तो मैं आपसे पहले ही सारी चीज़ें पूछूँ, उसका क्या फ़ायदा रह गया? तो मैं उसको बोलता हूँ मैं आपको चीज़ें बताऊँगा, क्या मोमेंट्स है, उसको क्या पसंद है, आपको क्या पसंद था, उसकी क्या लास्ट मेमोरीज हैं। और सबसे बड़ी बात, मैं अपने क्लाइंट को ये बोलता हूँ कि आपका फ़र्ज़ है मुझसे क्वेश्चन पूछना। दुनिया जहान का जो क्वेश्चन है आप मुझसे पूछिएगा। ये नहीं बोलूँगा अरे प्रेत या आत्मा इसके लिए जवाब नहीं दे रही, वो ये सब भूल गए, ऐसा कुछ नहीं होता। मैं डंके की चोट पे कहता हूँ कि जो क्वेश्चन आप पूछ सकते हो ना, पूछ लेना, मेरा ओपन चैलेंज है। सर ये बताइए कि ये मतलब जो होता है, ये जितने भी डेथ के बाद जितने रिचुअल्स होते हैं, जी। उनकी क्या इम्पोर्टेंस होती है? देखिए, हमारा सनातन धर्म बहुत लॉजिकल है, हर चीज़ का एक इम्पोर्टेंस है। जस्ट बिकॉज हम उसका लॉजिक नहीं समझ पाते तो अक्सर हम उसको नकार देते हैं। आपको यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल समझाता हूँ। आपने देखा होगा एक मिट्टी का जब एक डेथ होती है तो मिट्टी का दिया ना इस्तेमाल करते हुए हमने आटे का बनाते हैं। अब कभी आपने सोचिए क्यों? इसका लॉजिक ये होता है कि आप मानो, जब आप, क्या होता है जब एक आत्मा अपनी शरीर छोड़ती है तो उसके आसपास अंधेरा होता है, और इसलिए ही जो इंसान अपना शरीर छोड़ा तो वो सिर्फ उसको वो रोशनी दिखती है, और वो रोशनी द्वारा उसको घर में, जो कहते हैं ना 13 दिन तक वो आत्मा घर में ही रहती है, ओके। तो वो उस चीज़ को देख रही होती है, उसको बॉडी दिख रही होती है। अब ये एग्जाम्पल अगर आप विजुअलाइज करें, माने आप एक बंद कमरे में बैठे हुए हैं, आपके सामने 100 लोग और बैठे हैं, पर आपको आसपास साथ में पता नहीं है कौन है, पर आपके पीछे से एक लाइट आ रही है और सामने एक प्रोजेक्शन चल रही है। ये एग्जाम्पल हुआ एक मूवी थिएटर का। छोटा सा बल्ब 100 लोगों को, 200 लोगों को एक किरण में चीज़ें समझाता है। तो ऐसे ही जब आप जब शरीर छोड़ते हैं तो वो आत्मा को वो एक रोशनी, एक वो दिए का काम करता है, और वो उसको 13 दिन तक वही प्रोजेक्शन दिखाता है कि तुमने अपनी ज़िंदगी भर, ओके। वो जो हम कहते हैं ना मूवी चल रही है, वो ऐसे होता है कि आपको दिखाते हैं कि आपने ये गलत करे है। आज आगे जाके आपको लेट्स से कहते हैं ना डंडे पड़ेंगे, वो होगा, तो इसलिए होता है कि आपको दिखाया जाता है कि देख तूने इसको थप्पड़ मारा था, इसको ज़रूरत नहीं थी, वो तेरी मदद करता है। हमारा कोई आशिक छोड़ के हमने उसके लिए गलत भाव रखा, हमने उसके ऊपर कुछ गलत इल्ज़ाम लगाए, तो फिर आपको उस प्रोजेक्शन में एक मूवी दिखाई जाती है, और वो लिटरली ऐसे होता है कि हमारी आंखों के सामने कोई मूवी चल रही है। ओके। सर स्वर्ग और नर्क जैसा कुछ होता है? ज़रूर होता है। हमारे शास्त्र लोगों को डिफाइन करके चलते हैं। आज ये नर्क लोक हमें बड़ी देर बाद पता चला, पर हमारे शास्त्र कितने युगों युग पहले बना था, और उसके बारे में हर लोगों का वर्णन करते हैं कि ये पाताल लोक है, ये ऐसे लोक्स हैं, जिससे आज नासा जाके, या आप क्रिश्चियनिटी की भी बात करें तो इनको इन्होंने रेंस बोल दिया है। तो आज हमें सब पता है कि ये हेल है, ये हेल है और ये हेवन है, पर यही हेल और हेवन 7 लोक्स हैं हमारे। ओके। उन्होंने हमारे शास्त्र का ही कंटेंट उठाया है और हमें बोल रहे हैं कि आपका ज्ञान पीछे का है, जबकि हम, चाहे हमारा जितना पुराना ज्ञान है पर इतना ही सॉलिड, हर चीज़ का हमारा, चाहे आप महाभारत की बात करें, आप किसी का भी बात करें, हमारे हर चीज़ का एक लॉजिक, प्रूफ और एविडेंस है। ओके। और सर कभी कभी ऐसा होता है, सबको होता है कि रात में हम एक चीज़ में यहाँ पे एग्जांपल बताता हूँ। हमारा जो लोगों का, जो नर्क लोक का एग्जांपल है राजा बलि। राजा बलि को जब भगवान राम ने मारा था तो उनको एज अ कंपनसेशन कि मैंने तुम्हारे साथ गलत करा है, तो उन्होंने उनको पाताल लोक का राजा बनाया था। और इसलिए ही आज भी आप अगर साउथ में जाएंगे केरला में तो आप देखेंगे राजा बलि की पूजा करी जाती है, और इसी को ओनम कहते हैं मेरे ख्याल से। तो ये ओनम में ही उनकी सेलिब्रेशन होती है कि वो नर्क एक दिन ऐसा होएगा जिस दिन वो अपने राज्य में वापस आते हैं, लोगों की मदद करते हैं। तो वो और ऐसे ही वासुकी, जब आप नीचे जाएंगे ना तो आपको ये पुराने सपने जो आते हैं कि मुझे कोई सांप डस रहा है, मैं कोई शैतान मेरे पीछे भाग रहा है, मैं कहीं डार्क जगह में, आपके पास बहुत लोग आते हैं जो कहते हैं सर मुझे सपना आ रहा है, चीज़ आ रही है, मैं बस एक काले अंधेरे में कमरे में भागते जा रही हूँ। तो वो आपके पिछले जन्म का, जब आप नर्क लोक में गए थे, सज़ा भोग रहे थे, तो उस चीज़ की एक इंडिकेशन होती है कि आप फिर से वही गलती करने वाले हैं। ओके। तो इसलिए आपको सपना आता है कि देखो तब आपको सांप काटे थे, जैसे यहाँ पे हम एक वो रेप हुआ था अभी कोलकाता में, तो ऐसे लोग सीधा जाके शमशानों के से उनको अलाउड नहीं होता, सीधा
नरकलोक में जाते हैं, जहाँ पे उनको रोज़ रोज़ जैसे कोड़े मारे जाते हैं ना, तो वो रोज़ हज़ारों कोड़े मारे जाते हैं, उनके लिंग के ऊपर जैसे गरम गरम लोहा गिरे वैसा फील होता है, और उसको बांध के जैसे 1000 सांप बांध रहे हैं, तो उनको वो सजाएं दी जाती है कि आपके कहते हैं ना रूह काम जाए, ये चीज़ हम हमारे शास्त्र में, और वहाँ पे कहते हैं भगवान का भी आवाज़ नहीं पहुँचती, ये गुप्त अंधेरा है। तो नरक लोगों का हर लोक अनुसार भी विशेषता या उसके बारे में बताया गया कि इस लोक में ऐसे है, और सारे सांप इसलिए वहीं से पाए जाते हैं। इसलिए अगर आप साउथ में देखेंगे, इनफैक्ट यूपी में देखेंगे, नागों की बहुत पूजा होती है, इसलिए कहा जाता है कभी नाग को मत मारो, जिसने नाग की वो करी तो उसकी नाग को जिंदगी भर उसका उपकार उतारते उतारते ही रह जाएगा। ओके। और कि- कभी कभी सर ऐसा होता है कि हमें ऐसा लगता है कि कुछ काम हम करते हैं तो हमें लगता है कि ये हम पहले कर चुके हैं, ये जी। ऐसा क्यों महसूस हाँ जी, होता तो है? उसे हम कहते हैं डेजा डेजा वू। वू। डेजा वू में क्या होता है, आपको लगता है कि आपने इस परिस्थिति को पहले करा है, हाँ। आपने पहले भोगा है, आप सेम टाइम सेम प्लेस पे पहले भी आ चुके हो। अक्सर होता है ना कि हम किसी कमरे में जाते हैं, लगता है यार मैं तो यहाँ पहले भी आया हुआ हाँ हूँ। हाँ या आप किसी दोस्त से कुछ पूछ रहे होते हो, लगता है यार इसने तो मेरे को पहले भी फ़ोन पकड़ाया था। हाँ जी। वो क्या होता है, इसकी थ्योरी जो कहती है, ये पैरेलल यूनिवर्स में आपका कोई और भी सेम नाम से पर्सन है जिसने ये चीज़ को फिर से कर रहा है, राइट। ओके। बट इसका जो मेरे को अंडरस्टैंडिंग आती है कि पिछले जन्म में भी आपको वो कनेक्शन हुआ था, आप उस इंसान से जो मिले हैं या जिनके साथ बैठे हैं, जिस जगह पे हो, आप पहले भी उस जगह में आए थे, और अब आपको भगवान बस सिर्फ एक वो अलर्ट या चेतावनी दे रहा है कि गोइंग फॉरवर्ड आप देखना कि क्या आप उस चीज़ को फिर से गलत करते हो, सही भाव से करते हो। ओके। एग्जाम्पल, जैसे कोई दारू पी रहे दोस्त बैठ के, और वो ग्लास है, तो भगवान ने आपको एकदम से अलर्ट इसलिए दिया ये देने के लिए कि क्या तुम फिर से वो गलती तो नहीं कर रहे। और कई बारी अगर आप कोई गाड़ी की चाबी ले रहे हो या कोई गाड़ी में बैठे हो, तो आपको फील होता है मैं तो फिर से आई हूँ, हाँ। तो भगवान को कह रहे हैं कि आप सही इंडिकेशन में हो। तो इसका सबसे बड़ा एहसास पता कैसे करें, उस टाइम पे आपको एकदम से एक फीलिंग आएगी कि यार मैंने सही कुछ कर रहा था, एक स्माइल आ जाएगी, एक डर लगेगा। डर लग रहा है तो आपको भगवान चेतावनी दे रहे हैं कि बच के रहना। और अगर आपको स्माइल आ रही है या कोई भी फीलिंग नहीं आ रही, मतलब आप अपने कार्य में, ये यूनिवर्स आपको एक इंडिकेशन दे रहा है कि आप जो कार्य कर रहे हैं वो सही करते जाएं और आगे बढ़ते जाएं। सिर्फ रेयर केसेस में होता है कि एक एक्सेप्शन की तरह मैंने उसको समझा दिया कि आपको डर लगेगा, बट 99% में आपको वो पॉजिटिव साइन है कि आप Okay. जो चीज़ कर रहे हैं वो करते रहिए, क्योंकि यूनिवर्स का ना हम भगवान से आंसर मांगते रहते हैं, तो ये यूनिवर्स का रिप्लाई देने का तरीका होता है। ओके सर, अच्छा इस टॉपिक को वो करते हैं, हमें मतलब ये कैसे पता चले कि हमारे ऊपर काला जादू हुआ है जी। या ऐसी कोई भी चीज़ हुई है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए सब, जब हम बोलते हैं काला जादू है, ब्लैक मैजिक में हमेशा हर किसी को समझाता हूँ, ब्लैक मैजिक एक आउटपुट है, एक टर्म है, राइट, जिससे सर पहले मैं आपको रोकूंगी, जी। ब्लैक मैजिक होता है? जी देखिए, ब्लैक मैजिक होता है, ओके। राइट, पर हर तंत्री, जैसे हर इंसान खराब नहीं होता, वैसे हर तंत्री खराब नहीं होता। हम जब तंत्र की बात करते हैं ना, तो हमने उसको सिर्फ एक काला जादू से एक बांध दिया कि वो काला जादू करता है तो वो तंत्री है, तो तंत्री खराब ही होएगा। पर हम ये सेम चीज़ एक साधक लेके नहीं बोलते। जो विष्णु भगवान की साधना कर रहा है, हम उसके लिए बुरी बात क्यों नहीं बोलते, पर जो शिव भगवान के पूजा कर रहे हैं, उनको याद कर रहे हैं, वो तंत्री बन गए, हम उनसे गलत चीज़ें जोड़ देते हैं। ऐसा नहीं है, दोनों मार्ग में शक्तियाँ हैं, पर क्या होता है जब तंत्र मार्ग में होता है, तंत्र मार्ग आपको मुक्ति का मार्ग है। वो आपको एक चीज़ समझाता हूँ, 3 तरीके से इंसान पूजा करता है हमारे शास्त्र में, मंत्र, यंत्र या तंत्र। मंत्र हो गया हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आपने मंत्र करके वो खुशी में, वो जाप के, वो नाचते हुए आपने कृष्ण को याद करा, राइट, तो आप अच्छे भाव में उनको याद कर रहे हो। यंत्र हो गया, आपने कोई श्री लक्ष्मी यंत्र बनाया, या आपने कोई गणेश या काली माता का कोई यंत्र बनाया, आप उस पर ध्यान करके त्राटक कर रहे हैं। तंत्र क्या हो गया, आपने एक संकल्प लिया कि भगवान मैं अपने आप को इतने कष्ट में डालूंगा, अपनी इतनी निराशा में डालूंगा कि मैं एक दिन आप मेरे पे तरस खाओगे और कहोगे तुझे मुक्ति है। तो आप पॉजिटिव हो गए, एकदम इनडिफरेंट हो गए, या आप अपने आप को इतने दर्दों में डाला। तो आप देखें जो भी तंत्री होता है वो हमेशा कोई संकल्प लेता है। आप देखें कोई होता है जो अपने हाथ ऐसे ही 14-14 सालों से हाथ होकर बैठा है, कोई एक पैर पे खड़ा हुआ है, कोई जैसे एक दूध पे रहते, तो इनको शक्तियाँ प्रदान होती हैं। पर कई बारी कोई सिर्फ 1-2% जो एक्चुअल होते हैं वो अपने मार्ग से भटक जाते हैं, और वो भटकाता ये चीज़ भटकाता कौन है, वो भटकाता नियति,
कि इसको अगर ये शक्ति मिल गई तो ये मुक्ति का मार्ग अपने साथ 100 लोगों को और खराब करेगा, तो इसलिए उसको भटकाते हैं। तो जो तंत्र की जो शक्तियाँ मिलती है वो बहुत एक एंसिलरी, मतलब एक सिर्फ एक हिस्सा होता है उसका, पर एक्चुअली वो मुक्ति का मार्ग है। अब आते हैं आपके पॉइंट पे, ब्लैक मैजिक। इस मार्ग में जब आपको शक्तियाँ मिल जाती है तो आप मरण, उच्चाटन, शमशान क्रिया एक भाग है उसका। आइडली आप उसको नाम जो करते हो, अघोर करते हो, शमशान में बैठ के आप सिर्फ शिव का इतना तप कर रहे हो कि एक दिन जब आपकी आत्मा और शरीर से त्यागे, आपको अपने भी भोले की फौज बन जाओ, भोले के साथ एक हो जाओ, क्योंकि सबने वहीं जाना है। तो आप उस मार्ग से कनेक्ट कर रहे हैं, राइट। तो ये हो गया ब्लैक मैजिक। अब आते हैं ब्लैक मैजिक का असर पहचाने क्या कैसे? होता है। हाँ। देखिए, आपको कोई बोलता है अरे आपके पेट में दर्द है, अरे आपकी घर में कलेश चल रहे होंगे, बनते बनते रुकता लगता है आपका काम नहीं बनता। ये सबसे ना वेली बातें हैं, ये ब्लैक मैजिक नहीं है, ठीक है। ऐसे कोई बोले ना, वहाँ से उठो, बोलो जय श्री राम और चल पड़ो, ठीक है। और वैसे ही आपको लगता है ब्लैक मैजिक है तो श्री राम का जाप करो, हनुमान जी तो अपने आप आ जाएंगे, ओके। ठीक है। उससे बड़ी बात क्या है, ब्लैक मैजिक आपको कोई बोलता है ना तो हमेशा उसके सिम्टम्स होते हैं। जैसे आपको कोई बीमारी होने वाली होती है ना, वैसे ही सिम्टम्स होंगे। ओके। माने कि आपको जुकाम लगने वाला है तो आपका सिर दुखेगा, गला दुखेगा, पानी आना शुरू हो जाएगा, नज़ला आ जाएगा, तो ये सिम्टम है। और आपको बुखार आ जाएगा कुछ दिनों बाद। ऐसे ही होता है ब्लैक मैजिक। जब आपको ब्लैक मैजिक कोई बोलते हैं ना आपके पास ब्लैक मैजिक है, तो आपके ऐसे सिम्टम्स होंगे। अभी सिम्टम्स क्या हैं, तो आपको कोई ऐसा लगे जैसे आपकी छाती पे कोई बैठा हुआ है, रात को रोज़ आपके 3:30 बजे नींद खुलती जा रही है, आपको ऐसा लगेगा जैसे आपके किसी ने हाथ पकड़ा और आपके पूरे हाथों पे नील पड़ गया है। लेडीज़ के केस में उनके जो मेंस्ट्रुअल होते हैं, पीएमएस साइकिल होता है, महीना जिसे बोलते हैं, वो एकदम से अलट पलट जाता है, मतलब हर 10 दिन बाद आए फिर से 10 दिन बाद आ जाएगा। इतना ब्लड लॉस होएगा कि वो अफेक्ट हो रहा है। इनफैक्ट उनको बहुत सेक्स ड्रीम्स भी आएंगे, राइट। घर में कांच की चीज़ें बार बार टूटेंगी, लाइट होगी, फ्लिकर होगी, बैठे हुए तो गंदी बदबू आती जाएगी, राइट। ये जो लोग बोलते हैं ना आलस आ जाता है, ये सब बातें हैं कहने के लिए। आइडली आपका बिल्कुल ऐसा हाल हो जाता है कि आप अपने बेड से उठ ही नहीं सकते। सो रहे तो सोते जाओ, मतलब 10-10 घंटे, 20-20, 15-15 घंटे सो जाओगे, और उठो तो ऐसे आंखें खोल के बैठे हुए हो, राइट। क्योंकि आपका कोई दिमाग बंद करके बैठ गया है, वो आपको ही आपकी सोच से बाहर नहीं आने दे रहा। तो ये चीज़ों का सिम्टम्स है। ऐसे ही बहुत सिम्टम्स होते हैं। अब ये सिम्टम्स अलग हो जाते हैं, मतलब अगर मैंने मरण क्रिया करी है किसी ने, तो आपका एक्सीडेंट होएगा, कोई झूमर गिर गया, आप उसके नीचे बस बच गए, कोई बस थी जो आपको बस क्रॉस कर गई और वैसे हो गया, किसी गाड़ी का टायर फंस गया, तो एग्जाम्पल ही मरण क्रिया का होएगा, कई बार होता भी है ऐसा। राइट। अगर कोई आपके पास सेक्स डीमन, आपने कभी समझे कोई सेक्स डीमन नाम की चीज़ होती है? नहीं। मैंने सुना है, जी। सेक्स डीमन क्या होता है, इससे बोलते हैं इनक्यूबस क्यूबस। क्या होता है जनरली ना, ये चीज़ से लड़कियों की तरफ ज़्यादा, जो एक एग्जांपल होता है इसका पॉजिटिव, मोहिनी क्रिया, वो विष्णु भगवान की एक होती है जिसमें आप वो लड़की से बांधते हो कि वो लड़की आपके पास अट्रैक्ट होना शुरू हो जाए। तो वो सेक्स डीमन क्या करता है, जब आपके ऊपर भेजा जाता है तो आपको बार बार एक सेक्स ड्रीम्स आएंगे। आपको ऐसे लगेगा सपने में आपको कोई सिड्यूस कर रहा है आपको, और वो कंसेक्यूटिवली चलेगा कि मतलब पहले दिन आप देखोगे तो कोई एक लड़का सा फेस कोई आ रहा है, दूसरे दिन देखोगे तो कुछ ऐसा कोई रेस्टोरेंट में वो आपको कहीं लेके जा रहा है, तीसरे दिन देखोगे तो कोई आपको किस करने की कोशिश कर रहा है, और मेजरली देखोगे कि आपको वो बार बार कोई सपने में अननोटिसेबल फिगर जिससे आपको डर लग रहा है पर आपके साथ सेक्स हो रहा है, तो वो कहीं ना कहीं एक अननोन एंटिटी होती है जो अपने आप को अटैच कर लेती है आपके ऊपर। तो वो चीज़ को अफेक्ट होता है, तो इसको बोलते हैं इनक्यूबस, मेल पार्ट को इनक्यूबस एंड फीमेल पार्ट को स्क्यूबस। तो वो क्या करती है कि कई बार आपको एक पर्सन का ना बार बार, ये लड़के या कोई भी, मतलब आजकल कोई भी पार्ट करवा सकता है कि मेरे पास वो पर्सन वापस आ जाए। तो जब आप सेक्स ड्रीम में उठते हो तो आपके पास देखेंगे कई बार पूरा आप उठे तो पूरा ब्लड है नीचे बेड के ऊपर, या एकदम से ब्लड आ गया पीएमएस का, और आपके दिमाग में कोई लड़के का नाम आ रहा है। तो ये चीज़ आपको बड़ा ध्यान, और स्पेशली जब ये लड़कियां कॉलेज यौवन से निकलती हैं उस टाइम पे चीज़ें ज़्यादा कैच करती हैं। जो आप पूछ रहे थे ना कि क्यों नहीं औरतों को शमशान में या शादी में जाने देते, क्योंकि उसके जीवन में दो लोग चीज़ें जुड़ गई ना, क्योंकि बेसिकली उसने प्यूबर्टी हिट करी अपनी अभी। नॉर्मली अगर अब सबका अलग हो, कोई 16 हो रहा है तो 14 भी हो रहा है, तो 18 में उसने अगर अपनी प्यूबर्टी नेचुरली लूज़ करी है तो उसको ना वो खून की जैसे खुशबू होती है ना, वो उसको खुशबू अट्रैक्ट करती है।
ओके। उस पर्सन को, उस लड़की एंटिटी को, अच्छा उस एंटिटी को। ओके। इसलिए मालूम है, आप देखोगे कोई भी काले जादू में इन चीज़ों में जो पैड होता है, मेंसेस पैड होता है, वो इस्तेमाल करना चाहता है। मैं आई एम जस्ट होपिंग कि ये मैच्योर कॉन्वर्सेशन लोगों को अलर्ट करने का मेरा इंटेंशन है यहाँ पे। कोई सिर्फ जस्ट बिकॉज आई एम यूजिंग दिस वर्ड, इसका मतलब मेरा ये नहीं है कि मैं किसी को कोई नहीं, गलत नहीं। अब नेगेटिव वर्ड बोल रहा हूँ, पर आई वांट टू मेक पीपल अलर्ट कि ये ब्लड मैजिक कैसे होता है। और हमको ये नॉर्मलाइज यूट्यूब भी पे करना सारी चाहिए। बहुत सारी वीडियोस मिलती हैं कि आप जी। ऐसे कीजिए, ब्लड यूज ब्लड कीजिए, हस्बैंड को एग्जैक्ट, सिक्योर करने के लिए, तो सब बहुत यूज होता है। जब आप ये करते हैं तो फिर आपके ऊपर ही, इसलिए कहते हैं जो पूरी नस्ल बंध गई, बच्चा गिर गया, कोक बांध दी। तो आप देखेंगे इस केसेस में मेजरली लड़कियों को, मैं देखो हमेशा एक बेसिक चीज़ बोल के चलूँगा, हमेशा चाहे लंबे बाल है ना, चाहे अपने खुले भी हैं, हमेशा अपने बालों में एक गांठ बांध के चलो। ओके। यहाँ पे ना मतलब चोटी से चाहे एक गांठ बांध लो, तो आपको कोई भी, स्पेशली रात को निकल रहे हो, कुछ भी हो रहा है, आप देखेंगे कि वो चीज़ें आपको चढ़ नहीं पाएगी। क्योंकि मेजरली ना एंटिटी दो तरीक़ों में चढ़ती है, या तो आपके सिर के ऊपर से चढ़ेंगी, राइट, या वो लोअर पार्ट से चढ़ती हैं, एक्सक्यूज मी, वो लोअर पार्ट से चढ़ती है। इसलिए आप देखेंगे हर ट्रेडिशन में कहा जाता है कि लड़की को अपने पैर में काले रंग का धागा बांधना चाहिए, कि कोई भी प्रेत उसके नीचे एंटिटी से नहीं होता। इनफैक्ट जब आप सो रहे होते हैं ना, तो इसलिए आपको नींद में पैर को ऐसे झटकाता है, हाँ, पैर काफी को, टाइम होता है ये। तो वो क्या होता है, वो नीचे एंटिटी, मतलब जैसे हम कहते हैं छोटू या 1.5 फुटिया, वो बेसिकली आपके पैर को छटका रहा होता है, और वो आपको परमिशन मिल जाए कि वो अंदाज़ा इतना होता है, 1.5 फुट नहीं होता, वो इतना वो होता है, तो वो सिर्फ आपके पैरों तक ही आपको अफेक्ट कर सकता है। तो धागा जो होता है, इसलिए नॉट वाला, मतलब नॉट होता है उसमें। तो हर चीज़ का ना लॉजिक है, और जो नॉट वाला धागा होता है, इसलिए कभी माता का नहीं होता, क्यों पैरों में नहीं बांधते, इसलिए हाथ में बांधते हैं। ये वाला जो धागा होता है नॉर्मल होता है। हर शास्त्र का, हर जो हम आज एक चीज़ कर रहे हैं, उसका लॉजिक है, पर लॉजिक के बारे में लोगों को खुद ही नहीं पता। पंडित जी आपको, अरे ये केतु कर लो, ये उपाय कर लो, वीनस, अरे भैया सब हो गया। बट अभी मैंने कुछ दिन पहले एक रील देखी कि आजकल लोग ट्रेंड बना लिए हैं पैरों में धागा बांधना। इसका मतलब होता है कि आप अपने पैरों में शनि को बांध रहे हो। हाँ, देखिए क्या है ना, लोग डराएंगे नहीं तो कमाएंगे कैसे, राइट। ट्रू। आप और शनि भगवान को ना कोई बांध नहीं सकता। शिव जी ने भी बांधने की कोशिश करी थी, तो वो भी बेचारे कह गए थे यार कि तुमने तो हमें ही बांध दिया। रावण जैसे तक नहीं बांध सके, ठीक है, बाकी सब तो छोड़ दो, राइट। तो वो तो महाज्ञानी थे ना, सबसे बड़े ब्राह्मण थे, उन्होंने बांधने की कोशिश भी करी, तो आखिरकार तो छोड़ना ही पड़ा उनको, सॉरी उनको छोड़ना ही पड़ा उनको। तो आप बांध नहीं रहे, और जब आप बांध रहे हो तो आप इस मंत्र या इस भावना के साथ बांध रहे हो कि हे प्रभु, मेरे पे कोई चीज़ है, इससे रक्षा करो। इंटेंशन मैटर्स, भाव क्या है आपका उस टाइम करने का, ये मैटर करता है। फैशन के नाम पे बांधो फिर तो कुछ भी बांध लो। लेकिन सर हम देखते हैं कुछ लोग क्या करते हैं कि एंकल पे बांधते हैं और कुछ लोग टो में बांधते हैं, तो डिफरेंस क्या है? देखिए बेसिकली उससे फर्क नहीं पड़ता। मेजरली क्या होता है, अंगूठे पे बांधने से ना वो एनर्जी अंगूठे पे होती है आइडली। अब ये सिर्फ ना घर घर का या हर एरिया का फ़र्क हो गया, कोई पैर पे बांधता है, मतलब एंकलेट पे बांधता है, कोई अंगूठे पे बांधता है। पर अंगूठे पे बांधना थोड़ा ज़्यादा पावरफुल होता है, पर वो टूट ज़्यादा जल्दी जाता है, ये मुश्किल होता है कैरी करना, इसलिए लोग एंकलेट पे बांधते हैं। और सर कभी कभी ऐसा लगता है हम सोए रहते हैं ना, तो एक पैरालिसिस अटैक टाइप का आता है, जी, हम जी, जिस जी। पोजीशन में रहते हैं आप हिल भी नहीं पाते। मन करता है, कभी बहुत डर लगता है, जी, जी, मन जी। होता है फोन उठाने का, फोन नहीं उठा आपका- पाते। मेरे जी, साथ तो कई बार हुआ है, तो होता है। मेरा मन होता है तुरंत फोन लूं, हनुमान चालीसा चला दूं, बट जी, वो जी। भी नहीं हो पाता है। ऐसा Perfect। क्यों? इसको बोलते हैं स्लीप पैरालिसिस। हाँ। स्लीप पैरालिसिस में क्या होता है कि आप जैसे सोए हुए हैं, तो आपका बॉडी ऐसे लगेगा आप हिला नहीं पा रहे, पर आपका दिमाग, आपकी अंदर की जो आत्मा है, शरीर है, वो चीज़ की अंदर रूह आपको अटैक लग रही है, और ऐसे लग रहा है कि आपकी छाती पे कोई बैठा हुआ है। तो स्लीप पैरालिसिस का मतलब ये होता है कोई नेगेटिव एनर्जी आपके ऊपर अटैक कर रही है, जो कोई चीज़ आपने शायद से कहीं से उठा ली है। अब वो चौराहा टप्पा है, ज़रूरी नहीं इसमें ब्लैक मैजिक है, शायद से आपने कोई चौराहे पे गए थे या क्रॉस कर रहे थे, जिस पे किसी ने थोड़े दिन पहले या उस वक्त पहले कोई कील रख दी थी या कोई चीज़ रख दी थी, जिस पे आपका पैर पड़ गया है, नींबू रख दिया था, तो उसकी वजह से वो चीज़ आपको स्लीप पैरालिसिस कहते हैं, जिसमें आप ऐसे जैसे मानिए सोए हुए हैं और आप हिल नहीं सकते, बिल्कुल भी नहीं कर सकते। पर इसका उपाय भी बताता हूँ। सबसे पहले क्या करिए, अपने दिमाग में जो वहाँ पे ढूंढिए कोई घड़ी है, तो घड़ी अगर आपको मिल जाती है तो उसमें काउंटिंग करना शुरू करिए। इंपॉर्टेंट कॉल्स, तो मैं ये चीज़ समझाना चाहता हूँ कि नेगेटिव एनर्जी ना अपना प्रभाव दिखाना चाहती है कि हम यहाँ हैं,
और जैसे मैं आपके बारे में बता रहा था तभी आपकी मदर की कॉल आ गई हाँ। ये दिखाने के लिए। वो आप एक्सपीरियंस बताइए आपको क्या। अब मैं बता रही हूँ, मैं काफ़ी टाइम से, मैं ऐसे खुल के बताना चाह रही हूँ, मैं काफ़ी टाइम से बहुत परेशान, मतलब घर में थी तो मैं बहुत परेशान थी। तो फिर मुझे कुछ लोगों ने बोला कि आप एक बार एस्ट्रोलॉजर के पास जाओ, और अभी वो मेरे साथ चीज़ें हो रही हैं। मैं रात में काफ़ी डर जा रही हूँ, इवन मैं दिन में भी मैं अपने घर में, मतलब जहाँ मैं रहती हूँ, एक वक्त भी मतलब ऐसा नहीं होता मैं आंख बंद करके सो ही नहीं पाती हूँ। मुझे 24 घंटे लगता है कि उठाऊं तो समवन इज क्यों। लुकिंग मी, मतलब मेरी जी तरफ कोई देख रहा है। तो ऐसा क्यों? और मैं वही चीज़ समझा रहा हूँ। ये क्या होता है कि ना आपके सोल को, हाँ आत्मा को पता होता है कि जैसे ही मेरी आंखें बंद होंगी हाँ ये चीज़ मेरे पे अटैक कर देगी। हाँ हाँ जैसे अगर मैं जिस कहते हैं ना पीछे मुड़ा तो कोई चीज़ मेरे पे प्रभाव डाल सकती है, तो वैसे ही मैं तभी आपको बता रहा था 12 घंटे किसी की आंखें खुली रहती है, खुले, आपकी मैं बड़ी कच्ची वो नींद सोच रहती रही है। थी जब आप बता रहे थे, तो जी क्योंकि जी मैं 18 आवर्स मतलब मैं सो ही नहीं रही हूँ, मैं जी। जगी रह रही हूँ बस। तो वो क्या हो रहा है, ये प्रभु का मदद हो रही है कि आपको उस चीज़ से एक कवच बना के चल रहे हैं कि अभी जब तक आपकी लाइफ में अभी आप इसका उपाय नहीं करते, उसके कार्य को ठीक नहीं करते, तब तक एक बेसिक कवच बने रहे। तो इसलिए आपका एक हमेशा ना अंदरूनी शक्ति जो होती है, जो हम कहते हैं ना पाठ लगता है, पाठ ऐसे लगता है, पाठ कभी व्यर्थ नहीं जाता, हनुमान जी का नाम कभी व्यर्थ नहीं जाता। तो वो मदद आपकी कर रहे होते हैं भाई एक कवच बनाते हुए, एस्ट्रली जिसे हम बोलते हैं, सूक्ष्म शरीर में। तो आपके आसपास आपकी शरीर सोने नहीं देगी, अगर आप सो गए तो आपको वो चीज़ अटैक करेगी। नहीं, और वो जो आपने पैर वाली बात बोली, मैं एक दिन ऐसे कि कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं होता है, ऐसे करके मैं सो गई, और मुझे प्रॉपर ऐसा लगा कि मेरा खींचा पैर पकड़ के कोई इतना तेज खींचा खींचा है कि मैं उठ के बैठ गई। फिर मैं 2 दिन, मैं कंटिन्यू, मुझे याद है मैं कंटिन्यूसली 2 दिन नहीं सोई हूँ। मैंने ये बात तुम्हें शेयर भी और किया मैं था। इसके घर एक दिन गई, हाँ अचानक रात में 3 बजे ऐसा लगा कि कोई कुछ ग्लास तोड़ा है। जी हाँ, ग्लास कोई शीशे प्रॉपर तोड़ के शीशे का उठा ग्लास। रहा है हम और लोगों हम को। सारे लोग उठ करके देख रहे हैं ग्लास कहाँ टूटा कोई कहाँ नहीं गया, ये लोग डर कोई से नहीं ग्लास गए, नहीं मैं गई। मैं कह रही मैं नहीं मैं पहले हम लोग सोचा जाके चेक करो, कोई ग्लास नहीं टूटा था, कुछ नहीं था। और मतलब हम लोग शॉक में थे कि आके टूटा कहाँ है ये ग्लास। जी और मैं बहुत पूजा पाठ करती हूँ, बट जितने दिन से चीज़ें मुझे महसूस हो रही हैं, मैं अपने घर में, मतलब मैं ऐसी हूँ कि मेरे घर में सबसे ज़्यादा कोई मतलब स्पिरिचुअली इतना इन्वॉल्व है वो मैं हूँ। बट मैं पिछले 15 दिन से मेरा मन ही नहीं हो रहा है कि मैं जाऊँ, मतलब कितना भी एग्जैक्टली। करी मैं पूजा कर ही नहीं रही हूँ 15 दिन से। ऐसा होता है क्या? जी वो क्या होता है, वो एनर्जी, यही जो मैंने सिम्टम्स बताए, जी ये एनर्जीज आपको अफेक्ट कर रही हैं। ओके। और वो जो जो सिम्टम्स बताती है वो इन लाइन हुए, राइट, तभी तो मैंने ये वाला आपको सिम्टम्स आपको देख के बताए, राइट। और आपने लास्ट पॉइंट बोला कि ये चीज़ें आपको, हाँ सॉरी, आपने लास्ट पॉइंट बोला कि ये, सॉरी, आपने बोला कि लास्ट पॉइंट कि मैं इतनी पूजा करना चाह रही हूँ पर कर नहीं पा कर रही। नहीं पा रही हूँ। तो ये क्या हो रहा है, आपको जो एक कहते हैं ना खाना चाहिए, भोग चाहिए, प्राण शक्ति चाहिए, भगवान का नाम करके जो कवच बने रहे, तो ये कोई ना कोई अड़चन क्रिएट करते हैं कि आप खुद ही भगवान का नाम ना ले सको। नाम नहीं लोगे तो आपको खाना नहीं मिलेगा, मतलब प्राण शक्ति, उसकी शक्ति नहीं मिलेगी। ऐसे श्री राम का जो नाम है, भोलेनाथ का जो नाम है, जय श्री राम का जो नाम है, हमारे हनुमान जी का जो, बालाजी के और महाराज आपने का। जो पीरियड के बारे में बोला, मैं लड़कियों को ये बात बताऊंगी कि मेरा मतलब ऐसे 15 दिन पीरियड डिले हो गया था। फिर मैंने एक दिन सोचा कि नहीं, अब मुझे पूजा करना है, मैं अपने काम पे इतने फोकस्ड हूँ, पूजा ऐसे कैसे मेरा नहीं चल पाएगा। जिस दिन मैंने सोचा कि मैं आज सुबह उठूंगी, सावन लूंगी, मैं पूजा करूंगी, अर्ली मॉर्निंग मुझे उसी दिन पीरियड आ गया। एग्जैक्टली फिर मैं नहीं कर पाई 7 दिन पूजा। जी। तो ये यही चीज़ समझा रहा हूँ कि ये चीज़ चाहती है नकारात्मक शक्तियाँ कि वो आपको प्रभाव दिखा सके। ओके। पर एक चीज़ समझिए, डर के आगे आपको वो चीज़ को अपना हनुमान जी, बालाजी महाराज को याद करना है। ओके। वो चीज़ को याद रखना कि मुझे कोई चीज़ नहीं तोड़ सकती। अगर आप मंदिर घर नहीं जा सकते कोई दिक्कत नहीं 7 दिन, पर अपना याद तो कर सकते हो। आप उस गद्दी पे नहीं बैठ सकते आप उस गद्दी पे नहीं बैठ सकते, पर अपने मन में तो श्री राम का नाम ले सकते हैं, बालाजी महाराज का नाम ले सकते हैं, क्योंकि और शिव जी, तो शिव जी तो कभी मना नहीं करते, तो हर तरीके से हर किसी को अपने अंदर संभाल लेते हैं। तो उनको याद करिए कि प्रभु मैं मेरे बस में नहीं है चीज़ें कंट्रोल करना, पर आप मेरी चीज़ों की मदद करिए। तो ये चीज़ें आपको नेगेटिवली इम्पैक्ट करिए कि आपका और ज़्यादा ध्यान टूटे और ज़्यादा इन चीज़ों में फंसते जाओ और अपने आप ही इन चीज़ों से टूट जाओ। पर यही माता रानी की कृपा है कि ऐसे ही लोग अपनी लाइफ में आपको मिलवाएगा जो आपके शायद इस तरीके से मे बी थ्रू ओके। इस पॉडकास्ट। हाँ, मैं बहुत खुल के बता पाई आज आपको ये बात। मैं सारी बातें अपनी सिस्टर और से शेयर कैमरे पे करती कौन हूँ। ही बोलता है ये हाँ, सीरियसली। बट आपका ऑरा ऐसा है कि आपसे कोई भी हाँ, अपनी बातें बहुत बहुत पॉजिटिव इजीली, हो रहा है बहुत आपका। थैंक यू पॉजिटिव सो और मच। सब मेरा कुछ नहीं है, सब मेरे कान्हा आप का और आए हो महादेव तभी का। से वाइब्स बहुत यहाँ की पॉजिटिव फील हो रहे हैं। मैं सब इसका श्रेय अपने महादेव को देना चाहूँगा। मेरे में कुछ नहीं है, जो है सब उस महादेव का। हाँ, तो इससे बचाव के लिए हमें सबसे ज़्यादा, अगर ऐसी कुछ चीज़ें महसूस होती हैं हमें खुद के ऊपर, जी तो हमें कैसे इस चीज़ का बचाव करना चाहिए? देखिए, इसका ना एक, जैसे अगर आपको एक चीज़ बताता हूँ, आपने क्या करना है, आपने अपने हाथ में कम से कम 9 दाने, रुको आपके लिए मैं आपके हिसाब से उपाय बताता हूँ।
उपाय में कैमरे बोलूँ या हाँ आपको? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, कोई प्रॉब्लम एक दो नहीं। चीज़ें आपके लिए मुझे आ रही है, मैं वही सोच रहा हूँ आपको कैमरे बताऊँ या ना बताऊँ? नहीं आप बता दो, डायरेक्ट एकदम लाइव होना चाहिए ये ठीक है, पॉडकास्ट। तो मुझे जो दिखा कि मतलब आपकी फैमिली में मुझे वाराणसी की पूजा और उसमें काली माता का कोई मंदिर जैसे दिख रहा है, जहाँ पे किसी आपकी फैमिली में अगेंस्ट, आपकी फैमिली के अगेंस्ट किसी ने चीज़ करवाई गई है। मुझे कि ओके काशी का ना मंदिर, सॉरी, काशी का जो घाट है वो दिखते जा रहा है, काली माता का स्वरूप दिख रहा है। तो इन दैट केस आप सिंपली क्या करिए, हो गया। नहीं नहीं, वो समझ रहे हैं हम दोनों। हाँ तो मुझे बस वो दिख रहा है कि किसी ने आपके नाम की अर्जी लगाई है, पर सबसे बड़ा उपाय माता रानी को जाके प्रणाम करना। दुर्गा माँ को, दुर्गा माँ को, काली काली माँ, माँ को, हाँ। आपको काली माँ की जो पूजा करनी है उसमें आपने बेसिकली माँ को हिबिस्कस फ्लावर, जो लाल रंग का जो फूल अड़हुल होता का है, फूल होता है जो। अड़हुल का जो फूल होता है, आपने उसकी माला चढ़ानी है। हम्म आपने 11 नींबू लेके, हम्म या जो 51 माला नींबू की माला है, और थोड़ा सा लाल रंग का सिंदूर जो आपको एक पैकेट बाहर मिलता है, आपने ये हर शनिवार के दिन माता को अर्पण करना है। और बोलना है कि मेरे घर पे, मेरी फैमिली पे किसी प्रकार का भी कोई दोष, कोई भी नकारात्मक शक्ति हमारे आसपास है, आप उससे हमारी मदद करिए। और आपने माता का चोला भी चढ़ाना है। आपको तीसरे हफ्ते के बाद ये चीज़ों में अफेक्ट आ जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, तो आपने माता को चोला ज़रूर चढ़ाना है। ओके, तो ये मेरी फैमिली पे किसी पे है, बट वो चीज़ें मुझे महसूस हो रही हैं। ये चीज़ ना आपके ऊपर ज़्यादा डायरेक्ट करी गई है। देखिए क्या होता है, हम्म एक मैं हमेशा कहावत बोलता हूँ, राजे की जान ना तोते में बसती है। हम्म तो आपके पेरेंट्स को अफेक्ट करने का बेस्ट तरीका उसके बच्चे को अफेक्ट बच्चे करो। आप बड़े हो, नहीं, मैं छोटी हूँ जब इसलिए आप छोटे मेरे को, हाँ। तो वो क्या होता है, राजीव जान तोते, तो जो एक जो नाजुक बच्चा, जो रिसेप्टिव, ज़्यादा स्पिरिचुअल है, ये जो चीज़ों को, एनर्जीज को ज़्यादा फील कर पाता है, तो उसके ऊपर ये चीज़ें ज़्यादा प्रभाव करते हैं। तो ये नेगेटिव एनर्जीज उतनी ज़्यादा उस पर्सन को अफेक्ट ज़्यादा करती है, तो आपको प्रभाव ज़्यादा जल्दी फील हो रहा है एज़ कम्पेयर टू हर। ओके तो वो चीज़ जिसके पास ज़्यादा प्रभाव, उसको पता है कि आपके पास ज़्यादा जाप करते, तो आपके पास ज़्यादा प्राण शक्ति है, इसलिए वो आपके पास ज़्यादा आएगी। तो ये हर चीज़ को वो लॉजिक है कि वो आपके पास ज़्यादा अफेक्ट कर रही है। तो ये क्या अभी रिसेंट का है या पहले भी किसी ने किया था? नहीं, ये रिसेंट है, अराउंड 21 के करीब है। क्या हुआ रिसेंट का 21 के करीब का ज़्यादा लग रहा है। आपका बेस शिफ्ट हुआ है, वो विल टॉक अबाउट इट लेटर एज वेल। ओके, पर मुझे ये, हाँ, 2021 ऑन में ज़्यादा समझ में आ रहा है। 2021। 2021, हाँ। तो आपको ऐसा और कुछ आपका बेस शिफ्ट हुआ है, आपका ना मतलब जैसे क्षेत्र चेंज करवाया 2-3 बारी किसी ने, कि आप काशी से, मतलब एग्जांपल, आप एक जगह से, आप जैसे एग्जांपल काशी में रहते हो, तो बेस शिफ्ट करें, वो चाहते ही नहीं कि वो एनर्जी आप एक जगह टिक सको। मैं 3 से 4 रूम मैंने चेंज किया है, हम्म मैंने प्लेस My चेंज God, किया है। आप सच में कुछ देख ले रहे हैं अभी तो। आपको क्या दिख रहा है? मुझे पॉडकास्ट बाद में लोगों का पूछेंगे, अपना पूछ लें। वही चीज़ें हैं, बहुत चीज़ें कैमरे पे नहीं बताई जाती, पर जो मुझे आपके लिए आदेश आ रहा है यही आ रहा है। आपने ना झंडा जो होता है, झंडा और चोला, वो ज़रूर चढ़ाना है, क्योंकि आपकी एनर्जीज को कोई, जैसे कहते हैं ना, एक प्रोग्रेस करते, बट ये प्रोग्रेशन से पहले, अभी तक तो आपने काम तब शुरू भी नहीं करा था, क्योंकि हमें आपका समझ में जो आ रहा है। 2021 में कब काम शुरुआत हुई थी ना, तो जैसे कोई किसी आपको बांधना चाह रहा था, जैसे लव अट्रैक्शन जिसे बोलते हैं, तो ये वो चीज़ समझ में आ रही थी कि आपको बांधे तो आपका क्षेत्र, जैसे बार बार आपको घूम के अपने होम टाउन ही जाना पड़े, ऐसी परिस्थिति क्रिएट हो जाएगी, यू हैव टू गो बैक टू योर होम टाउन। मैंने बहुत सारे काम में ब्रेक भी लिया है, मैंने बहुत कुछ स्टार्ट भी किया है। ये पॉडकास्ट तुम अपने बारे में क्यों लेके जा रही हो? तो ये चीज़ होती है। तो मुझे जो आपके लिए उपाय जो मैंने बोला, साथ साथ में 3 हफ्ते बाद आपने माता को झंडा, उनका माता का वस्त्र, दैट इज चोला, और फिर आपने 7वें हफ्ते पे छत्र चढ़ाना है। 7वें हफ्ते पे छत्र, तीसरे हफ्ते पे मेरे ख्याल से मैंने आपको वो बोला था, अड़हुल का फूल, अड़हुल का फूल तो आपने फर्स्ट हफ्ते से पहले चोला से, चढ़ाने के लिए। हाँ। और 7वें हफ्ते पे आपने 7वें हफ्ते पे आपके आया था छत्र, तीसरे हफ्ते पे आपको आया है ये चोला, और फर्स्ट से लेके फर्स्ट और 7 तक आपने हिबिस्कस फ्लावर की माला, नींबू की माला, और एक और चीज़ जो मैंने बोली थी। मैं देख लूँगी इसको पॉडकास्ट में, अब तुम पूछो। अब आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करो, हाँ, मतलब क्या हुआ था, यू वांट शेयर, कि हम इससे पहले हमारी कभी कोई बात नहीं हुई। हाँ, मैं
मैं एक्सपीरियंस ये शेयर करना चाहूँगी कि मैं 21 में मैंने अपना काम, जब लॉकडाउन लगा तो मैं उससे पहले अपनी स्टडी कर रही थी, बट आपने जी। जितना बताया वो रियल में सच है, मैं बता रही हूँ और ये है। कोई भी चीज़ हम लोगों ने प्लान हाँ, नहीं प्लान की नहीं है। किया, मैं फर्स्ट टाइम सर से मिल रही हूँ। 21 में मैंने अपना काम स्टार्ट किया, लॉकडाउन हो गया था, मुझे नहीं समझ में आ रहा था कि क्या करना है। फिर मैंने बच्चों को पढ़ाना स्टार्ट किया, मैंने पढ़ाया, मतलब काफ़ी अच्छा मेरा चल रहा था, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। सडन ऐसा हुआ कि आप कह लो कुछ प्रॉब्लम्स आई, रिलेशनशिप में आई या चीज़ों में आई, ऐसी प्रॉब्लम्स आई कि वो मेरा वहाँ से ब्रेक डाउन स्टार्ट हो गया। फिर मैंने वो टोटली बंद कर दिया। वहाँ से बंद करने के बाद मैं मॉडलिंग लाइन में गई। मॉडलिंग लाइन में जाने के बाद से वहाँ पे भी मैंने बहुत अच्छा किया, वहाँ पे भी मैंने बहुत अच्छा किया। फिर नहीं, ये भी नहीं करना है घर वालों के पास, ये भी नहीं करना, मुझे पढ़ाई करनी है फिर से। घर वाले उसमें भी ओके थे, छोटी थी तो हर चीज़ें मान लेते थे, उसमें भी ओके थे। फिर बैठने के बाद से फिर मैंने जॉब किया, मैंने 2-3 जॉब वहाँ से पता नहीं जाती थी, फिर मन ही नहीं लगता था, सब अच्छा चलता था, सैलरी अच्छी थी, सारी चीज़ें अच्छी थी, मेरा मन नहीं लगता था। फिर मैं कुछ दिन बाद वहाँ से कि यार अब नहीं करना, अब नहीं करना। फिर अब पता नहीं बहुत हिम्मत करके फैमिली क्या करना चाहती हो, फिर मुझे लगा कि नहीं, मैं एक पॉडकास्ट चैनल अपना स्टार्ट करना चाहती हूँ, और अभी ये मेरा नई शुरुआत है मेरी। तो आप ये सही बात बोल रहे हो। और इस बीच में मैंने कुछ नहीं तो 4 से 5 घर मैंने चेंज किए हैं, ये भी फैक्ट है। जय भोलेनाथ, जय महाकाल। जय महाकाल। मतलब सीरियसली आप कैसे ये सब चीज़ें वो कर पा रहे हो, मुझे सच में लग रहा है कि जितनी सारी पहले होता है ना, बहुत सारी चीज़ें आदमी सुनता है तो ऐसा लगता है कि नहीं ये पाखंड होगा, सामने वाला ऐसे ही बोल रहा है, जी। बट आज आप मुझे उसका feel भी हो रहा बोल है। सकते थे, जब से वो रह रही है एक ही रूम में रह रही है 5-6 साल से, बट मैं 2 से 3 साल में मैंने 5-6 घर चेंज कर लिए हैं, 5-6 प्रोफेशन अपने चेंज कर लिए हैं। मन किसी चीज़ में नहीं लगता है, और समझ में पता नहीं, मेरी मम्मी का ये कहना था, ये काम तुम मन से करना क्योंकि और इसको मत छोड़ना। इसको मत छोड़ना। हाँ, तो ये सच में सर कुछ तो है आप पे, ये तो हम मान गए। जो है सब उसका है, हाँ। मेरे में कुछ नहीं है। ओके। जब वो करवा रहा है मैं कर रहा हूँ, तो क्या होता है, चीज़ें आपको दिखती हैं, समझ में आती है। आप पूछना कैसे तो क्या होता है, तो ये हाँ। चीज़ें दिखती हैं, समझ में आती है ना। बिन पूछे मैं चीज़ों को ऐसे बताना चाहता हूँ अपने क्लाइंट को कि ये रियल एक्सपीरियंस है ना। मैं आपसे आपकी कुंडली लेके, डेट लेके, आपसे जान के, अरे आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है, आपका राहु शनि है, अरे भैया राहु शनि बहुत हो गए। अब तो रील्स भी नहीं चलती उनकी। माय गॉड, सीरियसली कैसे आपने बताया, मतलब मुझे खुद को ही देखिए वही चीज़ें ना, आपको चीज़ें प्रभु इशारा दे रहे होते हैं। लाइफ में ना कभी इत्तेफाक नहीं होता। आज मेरा आपसे मिलना, आपका और हमारा शूट अरेंज हो जाना, फिक्स हो जाना, ये हर चीज़ इज इन डिवाइन टाइमिंग। हम कहते हैं ना उसके हाथ की कठपुतली है, इसलिए So कठपुतली true. है।